चिड़िया की दो बेटियां थीं, सोनो और मोनो। सोनो चिड़िया अपनी मम्मा की हर बात मानती थी और काम में मदद करती थी, मगर मोनो कामचोर थी। आज वो सब अपने घर के लिए सूखी घास और लकड़ियां लेने जा रही थीं। सोनो बेटी, आप रस्सी उठा लो, और मोनो बेटी, आप भी काम में ध्यान देना। कल मेरी तरह आपको भी एक माँ बनना है। जिंदगी गुजारने के लिए बेटियों को ये सारे काम सीखने होते हैं। मम्मा, मैं सोनो से तो ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी आप हर समय सोनो की ही तारीफ करती हैं। मोनो, मम्मा ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। फिर वो सब अपने काम पर चली जाती हैं। सोनो बहन, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं नदी से पानी भी कराती हूँ। मोनो, मम्मा पेड़ पर चढ़ी हुई है, जल्दी आ जाना। अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा डांटेंगी। मोनो चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा और सोनो को काम करता हुआ देखकर हंसती रहती है। मम्मा चिड़िया पेड़ से लकड़ियाँ काटकर नीचे उतरती है। मोनो, सोनो बेटी, मोनो कहाँ है? मम्मा, वो नदी से पानी पीने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। जब सारा काम हो जाता है तो मोनो भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है। मोनो, तुमने इतनी देर क्यों की? मम्मा, वहाँ नदी में एक मधुमक्खी गिर गई थी, उसे बचाने में मुझे इतनी देर हो गई। मोनो हमेशा ऐसे झूठ बोलती। वो सब अपने घर वापस जाती हैं। समय गुजरता गया और मोनो की झूठ बोलने की आदत पक्की होती गई। सोनो और मोनो बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ अब आप लूसी आंटी से सिलाई सीखने जाया करो। मम्मा, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं है। बेटी, कल जब तेरे बच्चे होंगे तो कौन सिलाई करके देगा उनके कपड़े? दर्जी। और कौन मम्मा? बेटी, जिंदगी में किसी भी समय काम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप दोनों बहनें जाओ और लूसी आंटी से सिलाई सीखो। दोनों बहनें घर से निकलती हैं, मगर रास्ते में जाकर मोनो अपनी सहेली मैना के पास बैठ जाती है। मोनो बहन, हमें देर हो रही है, लूसी आंटी हमारा इंतजार कर रही होंगी। सोनो, तुम जाओ सिलाई सीखने, मैं और मोनो तो आज कच्चे आम खाने जा रही हैं। और हाँ सोनो, घर जाकर मम्मा को न बताना। मैं मम्मा से झूठ नहीं बोल सकती, अगर मम्मा ने पूछा तो मैं जरूर बताऊंगी कि तुम सिलाई सीखने की बजाय कच्चे आम खाने चली गई थी। मोनो अपनी सहेली मैना के साथ कच्चे आम खाने चली जाती है और सोनो लूसी कबूतरी के पास सिलाई सीखने चली जाती है। सोनो, मोनो कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आपकी मम्मा ने तो कहा था कि आप दोनों बहनें आया करेंगी। आंटी, मोनो रास्ते से अपनी सहेली के साथ कच्चे आम खाने चली गई है। फिर सोनो लूसी से कपड़ों की कटाई सीखती है। वो कपड़ों को टांका लगाना सीखती है और उसकी बहन मोनो अपनी सहेली के साथ आमों के बाग में बैठी हुई थी। मोनो, एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन सोनो तुमसे इतना जलती क्यों है? वो मेरी सुंदरता से जलती है। मैं ज्यादा जीनियस हूँ ना, इसलिए सोनो हमेशा मम्मा से मेरी शिकायत लगाती है। चलो, आप ये कच्चे आम लेकर मेरे घर जाती हैं और वहाँ जाकर नमक मिर्ची लगाकर खाएंगे। शाम को जब सोनो अपने घर जाती है तो मोनो अभी तक घर नहीं आई थी। सोनो बेटी, तुम्हारी बहन मोनो कहाँ है? मम्मा, मोनो तो अपनी सहेली मैना के साथ चली गई थी। तो क्या वो सिलाई सीखने नहीं गई? नहीं मम्मा, मगर उसे न बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ऐसे दिन गुजरते गए। सोनो कपड़ों की सिलाई अच्छे से सीख लेती है, घर बनाना सीख लेती है और उसकी मम्मा उसे अंडों की रक्षा करना भी सिखा देती है। मगर मोनो हर समय आवारा घूमती रहती थी। फिर वो दिन आ जाता है जब मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। मोनो की सास मोनो से कहती है, मोनो, क्या तुझे रसोई में काम आता है? नहीं सासू माँ। तो फिर तुझे सिलाई तो जरूर आती होगी। नहीं सासू माँ, मेरी बहन को सिलाई आती है, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं था। तो क्या घर बना लेती हो, टिंकों का घोंसला या लकड़ियों का घर? नहीं सासू माँ, ये काम हमेशा मेरी माँ और बहन किया करती थी। बहू रानी, ये घर तुम्हारी माँ का नहीं है, ये तुम्हारे ससुराल का घर है।
यहाँ हर काम तुझे खुद ही करना होगा। चलो अब रसोई में जाकर अपने लिए और बाकी परिवार के लिए खाना बना लो। मोनो रसोई में जाती है, मगर उसे तो कुछ करना ही नहीं आता था। वो पालक की सब्जी बनाती है, जो देखने में ही बहुत बुरी लग रही थी। दूसरी तरफ मोनो की बहन सोनो ने अपने ससुराल जाते ही सबके दिल में अपना घर कर लिया था। वह रसोई में काम करती, वो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाती और अपने ससुराल जाते ही पुराने घर को नए घर में बदल दिया था और अपने फारग समय में वो कपड़ों की सिलाई करती। फिर कुछ दिनों के बाद मोनो एक अंडा देती है, मगर उसे नहीं पता था कि अंडे की रक्षा कैसे करते हैं। बाकी के काम तो मैं तेरे साथ करवा देती हूँ, अब तेरे अंडे पर कौन बैठेगा? सासू माँ प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, वरना मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मैं तेरे लिए खाना बनाऊं या तेरे अंडे पर बैठूं? अब ये सारे काम तुझे खुद ही करना होंगे। ऐसे मोनो को हर काम में बहुत दिक्कत होती थी। सोनो तो अपने अंडे का भी अच्छे से ध्यान रखती और घर के काम भी कर लेती। एक दिन मोनो की सास लड़ झगड़ कर मोनो को घर से निकाल देती है। मोनो सारा दिन बेरी के पेड़ पर बैठी रोती रहती है। अगर मैंने माँ से काम करना सीखे होते तो आज मैं अपने ससुराल में ऐसे बेइज्जत ना होती। मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी माँ का कहना ना माना। शाम के बाद मोनो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ माँ मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और तुम्हारा अंडा कहाँ है? वो मेरी सास ने अपने पास रख लिया है। चल बेटी मैं तेरे साथ जाती हूँ और मैं कुछ दिन तेरे पास ही रहूंगी और तुम मुझसे अब काम सीख लेना। अब तो तुझे समझ आ ही गई होगी कि जिंदगी में काम सीखना कितना जरूरी होता है। फिर मोनो की मम्मा मोनो के साथ उसके ससुराल जाती है और मोनो के काम में उसकी मदद करवाती है। मम्मा चिड़िया मोनो को हंडिया बनाना सिखाती है और अंडे की रक्षा करना। बहन आप चिंता ना करें, मेरी मोनो भी अब सारे घर के काम करेगी। मैं कुछ ही दिनों में इसे हर काम सिखा दूंगी। सोनो के अंडे से छोटा सा बच्चा निकल आता है। सोनो ने तो अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े भी सिलाई कर लिए थे। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मोनो की वजह से उसकी मम्मा को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। अब कहीं जाकर मोनो को कुछ काम करना आए थे। मम्मा अब आप जाइए। मम्मा अब मैं ये सारे काम कर लूंगी। मम्मा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मोनो बेटी हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे। जैसे तेरी बहन सोनो, कभी भी मुझे उसकी तरफ से कोई ताना सुनने को नहीं मिला। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है और मोनो भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगती है और समझ जाती है कि बेटियों की इज्जत काम करने में ही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।